नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। मैं हूं इंद्रजीत सर। आज मैं आप लोग के बीच में लेकर आया हूं एक नया टॉपिक है जो कि अर्थमेटिक्स और अर्थमेटिक्स में है करणी, जिसको हम शर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या है शर्ट्स, आज हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें शर्ट में क्या होता है, करणी में किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का जो सांकेतिक नाम जो होता है उसे करणी कहते हैं। क्या कहते हैं? करणी। यदि करणी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ होता है संख्या का मूल ज्ञात करना। ठीक है, उसका क्या करना होता है? संख्या का मूल ज्ञात करना होता है। तो देखिए करणी क्या चीज होता है। ये जो होता है करणी है। ठीक है, ये करणी क्या चीज है। अब इसकी पावर कितनी होती है? इसकी यहां पर घात जो होता है ये हमेशा 2 होता है। कितना होता है? यहां पर 2 होता है। ठीक है, इसका संकेतिक है। देखिए जो करणी होता है इसका मतलब होता है, करणी का मतलब कि किसी का पावर 1/2। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखा हूं √2। ठीक है, √2 लिखा हूं, तो इसका मतलब यह है कि 2 का पावर 1/2 होता है। क्या होता है? ये 2 का पावर 1/2। अगर कहीं अगर ऐसे मिले तो तुम इसको रूट में लिख सकते हो, √2 ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और जैसे यहां पर इसको इसका रूट बोलते हैं। ठीक, अब हम इसको जैसे शुद्ध करणी बनाते हैं, जैसे कहते हैं हम शुद्धकरण बनाओ, शुद्ध करणी। तो शुद्ध करणी क्या होता है? इसमें शुद्ध करणी में ये होता है, जैसे यहां पर दिया 2√3। ठीक है, 2√3 दिया है और हमको क्या करना है? इसमें शुद्ध करणी बनाना है इसको। तो शुद्ध करणी बनाना है तो इसको जो 2 ये है ना 2, इसको हमको करणी के अंदर ले जाना है। इसको करणी को क्या कर देना? अंदर ले जाना है। तो जब इसको हम अंदर ले जाएंगे तो इसकी हम जो पावर यहाँ घात माना जाती है, क्या है? यहाँ पर घात होती है, इसकी पावर होती है। ये जो होती है किसी संख्या का जो है पावर होती है, ये तुम्हारा क्या है? घात है। तो जब ये जाएगा ना, ये 2 इसके अंदर जाएगा तो इसी पर घात लग जाएगा। जैसे कि यहां पर हम लिखेंगे 3 गुणते 2 पावर, यहां पर कितना है? घात 2 माना जाता है, यहां पर घात कितना लग जाएगा? 2 लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 3 गुणते 2 पावर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 4 12, रूट में कितना हो जाएगा? 12। ये शुद्ध करणी हुआ। ठीक है, इसी को शुद्ध करणी कहते हैं हम। ठीक, और जैसे हमको कह दिया जाए कि मिश्र करणी किसे कहते हैं। ठीक, अगर हमसे कहा जाए कि मिश्र करणी किसे कहते हैं, तो देखिए मिश्र करणी में क्या होता है, जैसे यहां पर लिखा है मान लो 20, रूट में स्क्वायर रूट में है 20। अब इसको कह दिया जाए कि हमको क्या करना है? मिश्र करणी बनाना। तो मिश्र करणी में क्या होता है, तो जो मिश्र करणी होता है, मान लो यहां पर लिख देता हूं मिश्र करणी, चलो यहां पर लिख देता हूं मिश्र करणी। ठीक है, मिश्र करणी करना है। तो मिश्र करणी में क्या होता है, हम इसको फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो फैक्टर करने के बाद देखो क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 5, 2 दूने 4 पंजे 20 होता है। अब हम इसको करणी को जो करणी से इसको बाहर ले आएंगे और तभी ला पाएंगे जब तक इसकी पावर है, उसका पावर जो होती है उसी का पेयर बना के बाहर निकालेंगे। जैसे इसकी पावर कितनी है? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 माना जाता है, कुछ नहीं लिखा तो 2 माना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ ना लिखा हो तो 2 माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर कितना? तो 2 का पेयर बनाएंगे। अगर यहाँ पावर 3 है तो 3 का पेयर बनाएंगे, 4 है तो 4 का पेयर बनाएंगे। मतलब जितनी इसकी पावर रहेगी उतने का पेयर हम बनाएंगे। ठीक है, तो उतना पेयर बना के हम इसको बाहर निकालेंगे। तो अब इसको हम 2 का पेयर बनाए, अब इसको जितने का पेयर बने उसको बाहर निकाल दो। तो हम इसको क्या निकाल देंगे? 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2√5। ये हो जाएगा मेरा मिश्र करणी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा मिश्र करणी। ठीक है, हाँ आगे देखिए, अब करणी का हम बताएंगे जोड़ और घटाना। तो देखिए इसमें
जोड़ और घटाना, मतलब करनी का जोड़ और घटाना देखिए हम कैसे होता है। देखिए करनी में जो जोड़ और घटाना होता है हम इसमें देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा है 2 रूट स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसका जो पावर है बराबर है कि नहीं, इसकी जो घात है, करनी की जो घात है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी घात को। ठीक है, इसकी हम घात को देखेंगे बराबर है कि नहीं। ठीक है, इसकी पावर को क्या है, बराबर है कि नहीं। अब इसको आधार को देखेंगे, फिर आधार को देखेंगे, क्या है आधार। ठीक है, ये आधार देखेंगे। अगर किसी स्क्वायर रूट में जब पावर अगर बराबर हो और आधार बेस अगर बराबर हो, जैसे यहां पर 3 है यहां पर 3 है, ये दोनों अगर बराबर हैं तो कुछ मत करना, बहुत एकदम सिंपल सी बात है। इसको 2 और 4 को क्या कर देना, 4 2 6, कितना हो जाएगा 4 2 6, यहां हो जाएगा 6 रूट 3, यही आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। ठीक है, फिर से एक और देख लो, जैसे यहां लिखा है 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 7 स्क्वायर रूट 5, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो इसकी पावर बराबर सेम, इसकी भी बराबर है 5 स्क्वायर, देखो रूट में 5 ये रूट 5 ये है। ठीक है, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 रूट 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी में घटाना भी होता है, घटाना में देख लो, मान लो इसको घटाना देख लो, जैसे इसमें घटाना में देख लो, यहां पर लिखा है 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3। ठीक, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या देखो, इसमें पावर देखो, पावर क्या है, इसमें पावर सेम है, बेस भी सेम है। जब दोनों अगर सेम है तो इसमें क्या करेंगे, 7 में से 5 घटा देंगे, जो आएगा सिंपल से वही आंसर हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 2 7 5 गए 2, 2 रूट 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हाँ देखिए, अब हम देखेंगे करणी का गुणा और भाग। तो गुणा और भाग में हम देखते हैं कि गुणा कैसे होता है इसमें। तो सबसे पहले देखिए गुणा में, जैसे यहाँ पर दिया है 2 रूट 3 गुणते 3 रूट 2। ठीक, तो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी जो पावर होती है घात बराबर है कि नहीं। अगर समान है, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ घात 2 माना जाता है, ठीक है, इसकी घात 2 माना जाता है, तो ये 2 अगर बराबर है तो हम सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे, ये बाहर बाहर वाले गुणा और ये आधार आधार से गुणा हो जाए। ठीक है, हम ये इससे गुणा कर सकते हैं। ठीक, जैसे अब यहाँ का पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या कर देंगे, अब इससे गुणा करेंगे तो बाहर बाहर से गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, रूट में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही जैसे यहाँ पर दिया है, जैसे 2 रू स्क्वायर रूट कितना है 3 गुणते यहाँ पर 2, अगर इस टाइप में दिया है तो ये वाले जो है 2 से ये इसमें गुणा होगा, नहीं तो इसमें गुणा कर देना। ठीक है, ये वाला इसमें गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 4 रूट 3, ये गुणा होता है ऐसे। ठीक है, और जैसे इसमें दिया है गुणा में, जैसे यहाँ पर भी दे दिया, जैसे दे दिया 2 गुणते 3 गुणते 4 स्क्वायर रूट 2,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 चौ 24√2। ठीक है, ये गुणा ऐसे ही होता है। ठीक है, देखिए अगला गुणा देखते हैं हम। हाँ देखिए, जैसे √2 गुणते √2 दिया है, इसका कैसे निकलेगा? तो √2 के मान कितना हो जाएगा? तो गुणा किए 2 दूनी 4, क्योंकि इसकी पावर क्या है? बराबर है। जब मैंने बताया कि अगर पावर बराबर है तो मैं गुणा कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा? √2 दूनी 4 और √2 दूनी 4 हो गया। इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि इसका फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ घात कितना माना जाता है? 2 माना जाता है। ठीक है, यहाँ घात 2 माना जाता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणते 2, यहाँ पावर 2 है तो इसका पेयर बन के बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ पेयर बन के बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब रूट में कुछ बचा है? 1, √1 का मान 1 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा √2। कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। तो अगर हम ये कह सकते हैं किसी में सेम रूट में गुणा हो रहा है तो उसका मान 1 कितना, वही मान इसका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है √2 गुणते √2, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √2 का गुणा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा, चाहे जितना हो, √3 गुणते √3 का 3। ठीक है, बस ये देखना कि घात बराबर है, अगर सेम है, रूट का गुणा है, तो हम उसका वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, जैसे जो संख्या वही रहेगा। या तो तुम ऐसे लिखा है √2 का स्क्वायर, अगर इसका पूछेगा ये कितना होगा तो इसका भी कितना होगा? इसका वैल्यू भी इतना ही होगा, 2, क्योंकि √2 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से गुणा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ देखिए, जब अगर रूट की पावर बराबर ना हो तो, जिससे यहाँ पर लिखा है √2 इंटू इसकी पावर 3, यहाँ पर 3, अगर इस टाइप में है गुणा तो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो पावर है, इसकी पावर को हम एलसीएम लासा लेंगे। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा? ये 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तब इसकी घात, इसका जो पावर है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा 6। कितना लिखा जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर लिखा जाएगा 6। अब ये जो यहाँ पर कितना माना जाता है? 2 माना जाता है। अब 2 से भाग दो, इसमें कितना बार जाएगा? 2 तिहाई 6, 3 बार गया। इसी पर पावर लगा देना, कितना? 3 इंटू। ठीक है, अब ये वाले क्या कर देना, इसकी भी क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना है? 6। अब 3 से भाग दो तो कितना हो जाएगा? ये 3 दूनी 6, ये कितना बार गया? मान लो इससे भाग दिए तो कितना है इसका? 3 दूना 6, 2 आया, इसमें 2 तिहाई 6, इसमें 3 आया था। ठीक है, अब 3 दूना 6, 2 बार गया, तो 2 में हम क्या करेंगे? इसको 2 का पावर लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये पावर अगर घात अगर बराबर है तो हम एक ही घात में लिख सकते हैं, एक ही रूट में लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 6, तो 2 का पावर अगर 3 है तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 त्रिक का 9, यह हो जाएगा ये 9 8 72, यहाँ पावर 6 है, ये हो जाएगा 72। ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के अगर ये घात बराबर इक्वल ना हो तो इस कंडीशन में मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए, अगर गुणा जैसे 2 ब्रैकेट में √3 प्लस √5, इस प्रकार की गुणा है, तो हम क्या करेंगे? एक बार इससे गुणा कर देंगे, एक बार इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 इससे गुणा किए तो यहाँ 1 माना जाता है, 2 1 9, 2√3 प्लस इसमें से इससे गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2√5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें गुणा ऐसे कर सकते हैं।
और जैसे यहाँ पर दिया है 2√3 प्लस 3√5, ठीक है। इसमें हमको गुणा करना है 3√3 प्लस √5 से। इस प्रकार का गुणा है, ठीक है। चाहे जैसे गुणा हो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर इस प्रकार का गुणा है तो कैसे हम करेंगे, तो हम सबसे पहले ये वाले को लिखेंगे 2√3 और ये वाले कैसे उतारेंगे √3 प्लस √5। इसमें क्या करेंगे 3√5 है तो इसको देखेंगे 3√5, फिर इसी को हम उतार लेंगे 3 प्लस √5। तो फिर जैसे एक बार इसमें इससे गुणा करेंगे, एक बार इससे गुणा करेंगे, एक बार इसमें ये, एक बार इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें गुणा किए तो √3 का गुणा करूंगा 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसमें हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना प्लस, और ये हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 5 है 15, तो 2√15 प्लस इसमें गुणा किए तो कितना हो जाएगा ये, तो 3 एक अन्नम 3, रूट में गुणा किए तो कितना हो जाएगा 3 एक अन्नम 3, 5 है 15 प्लस √5 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा 5, 5 है 15। इस प्रकार का हो गया। अब रूट वाला देखो √15 सेम है, ये वाला जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये 15 6 कितना हो जाएगा 15 6 21 प्लस कितना हो जाएगा 3 2 5 √15। ये आंसर है, ऐसे लगेगा, ऐसे गुणा इसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसी में देख लो, अगर गुणा में जैसे मैंने कहा 2√3 गुणते अगर 4√5 इस टाइप का गुणा है तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल ही है, कर लोगे 4 दूनी 8, 5 15, इसको तो सिंपल है, इसको कर लेंगे। अगर मैं यहां पर जैसे लिख दिया 2√5 गुणते 4√5 अगर दिया है तो तब कैसे होगा, अब हम जानते हैं कि √5 गुणा करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब 4 दूनी 8 गुणते √5 कितना हो जाएगा 5, तो 8 5 40, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं उस करणी का भाग देखते हैं, ठीक है। अब इसमें भाग देखेंगे। हाँ देखिए करणी का भाग क्या होता है, जैसे इसमें स्क्वायर रूट है 15 भागे यहाँ दिया है 5। अब इसको हम कैसे भाग करेंगे, तो इसका एक नियम है कि इसको नीचे लिख सकते हैं √15/√5। अगर रूट की पावर देख लो, अगर रूट की पावर यहाँ पर सेम है, यहाँ कितना इसका पावर कितना माना जाता है 2 माना जाता है, अगर सेम है तो हम इसको ऐसे एक ही करने में लिख सकते हैं 15/5 कैंसिल 5 15 √3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लगता है। एक और देख लो, जैसे यहाँ पर लिखा है रूट में 20 भागे यहाँ पर √5, ठीक है। अब इसमें भाग देना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका देखेंगे पावर सेम है तो हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं भाग दे सकते हैं, तो 5 का नंबर 5 के 20 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 5 के 20, यहाँ हो जाएगा √4 का मान कितना हो जाएगा 2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे भी तुम्हारा ये है क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया है √20 और यहाँ पर दे दिया तुम्हारा क्या कहते हैं भागे रूट में, यहाँ पावर 3 लगा दिया और यहाँ √3 लगाने के बाद कर दिया यहाँ पर दे दिया तुमको दे दिया 10, ठीक है। अब कैसे होगा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का क्या करेंगे, ये दोनों को पावर का एलसीएम ले लेंगे,
तो ये दोनों का पावर का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो रूट में हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 बार गया, तो इसमें कितना हो जाएगा 20 का पावर कितना हो जाएगा, 20 का पावर हो जाएगा 3 भागे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पावर हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 10 पावर 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पावर 6 बटे 20, 20 का घन कितना होता है 8000 हो जाएगा, ये 8000 बटे कर दो पावर 6, 10 दहमा 100 दहमा 1000, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब पावर सेम है तो एक ही रूट में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8000 बटे 1000, पावर यहाँ पर 6, 3 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिख सकते हैं पावर 6, यहाँ 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पावर यहाँ पर कितना है 6, ठीक है, और यहाँ है इसको लिख सकते हो 2 को पावर 3, 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 यहाँ पर, तो इसका लिख सकते हो √2, इतना आंसर आ जाएगा √2, इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है गुणा।